हेलो बच्चा पार्टी, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस। तो बच्चा पार्टी कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किए हैं और फिजिक्स में हम लोग कॉन्टिन्यूसली लाइट चैप्टर को कर रहे हैं। लाइट चैप्टर में प्रीवियस हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो बच्चा पार्टी आइए आज की क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। और जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि आपके इस YouTube चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ इस सारी क्लासेस का जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप ग्रेट मिशन क्लासेस पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बच्चा पार्टी जो बच्चे आज की क्लास में नए आए हैं, सबसे पहले वो जाकर के प्ले स्टोर से ग्रेट मिशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन कीजिए और जितनी भी क्लासेस आपकी चलती है उन सारी क्लासेस का पीडीएफ नोट्स आपको वहां पे मिलेगा। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नोट्स फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो बच्चा कमेंट करके हमसे या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको शो होते हैं उन नंबर्स पे कॉल करके सीधे सीधे वो पूछ सकता है कि उनको नोट्स किस तरीके से मिलेंगे। तो बच्चा पार्टी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हम लोग लाइट चैप्टर को कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं और कई सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने सीखा इमेज क्या है, इमेज कितने टाइप्स की होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने सीखा। जैसे हम लोगों ने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया गया था आपको कि ये जो इमेज है बेटा, दरअसल ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक इमेज कौन सी है? रियल इमेज। और सेकंड इमेज कौन सी है? वर्चुअल इमेज। हमारे बच्चे जानते हैं रियल इमेज क्या होती है। बच्चा पार्टी आपको बताया गया कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ट्स मीट एट ए पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दे कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। क्या कहा गया कि जो इमेज है इसकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये इमेज आपकी स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है। रिफ्लेक्शन के बाद बेटा अगर कोई भी रेज किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो वो हमारा क्या फॉर्म करती हैं? इमेज फॉर्म करती हैं। और इमेज में कौन सा इमेज? रियल इमेज। ओके बच्चा पार्टी। नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया था कि इमेज का एक और टाइप होता है। वो टाइप कौन सा है? वो टाइप है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल इमेज क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज लाइट क्या होते हैं कि अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रेज अपीयर्स होती हैं कि वो बिहाइंड द मिरर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगी। अगर वो बिहाइंड द मिरर किसी पॉइंट पर मीट करेंगी तो वहां पर क्या इमेज फॉर्म्ड होगा? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। बच्चा पार्टी एक खास बात और होती है वर्चुअल इमेज में कि वर्चुअल इमेज नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक पढ़ना है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ये इमेज है, ये इमेज फॉर्मेशन कैसे हो प्लेन मिरर से। आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हमने आपको सिखाया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स सीखे, जैसे पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर ऑफ मिरर। ओवरऑल बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। बच्चा पार्टी आज हम लोगों को क्या सीखना है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्लेन मिरर से कैसे इमेज ऑब्टेन्ड होता है वो चीज को सीखना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी आई होप इमेज सही से दिख रहा होगा, ठीक है। ये इमेज जो है, ठीक, अभी सारी चीजें सही है। तो बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर जो है, उससे पहले हम लोग प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका जो फोकस होता है, प्लेन मिरर का फोकस कहां पर प्लेस्ड होता है बेटा? इनफाइनाइट पर प्लेस होता है। ओके, आपको याद रखना है कि जो प्लेन मिरर है
प्लेन मिरर का फोकस कहां पर ऑब्टेंड होगा, प्लेन मिरर का फोकस हमेशा इनफाइनाइट पर ऑब्टेंड होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए प्लेन मिरर मेक्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज अपीयर्स बिहाइंड द प्लेन इन विच द मिरर इज लाइज। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये कह रहा है कि जो प्लेन मिरर होता है, जैसे आपके सामने इमेज भी दिया गया है, कह रहा है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है, जो ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर के फ्रंट में रखा गया है, उसकी इमेज ये कैसा ऑब्टेन करता है, बिहाइंड द प्लेन। ये ऐसा लगता है कि उस जो मिरर हमारा है, उस प्लेन मिरर के बिहाइंड में उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। जैसे यहां से आप देखिए ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट लाइट रेस परपेंडिकुलर पड़ी है मिरर पे। आप जानते हैं कोई भी लाइट रेस परपेंडिकुलर होती है तो वो सेम पाथ पर रिटर्न होती है। एक लाइट रेस स्ट्राइक करी है यहाँ पे और रिटर्न हुई इस तरीके से, और आपको बताया गया कि यहाँ पर अगर ये जो है कि नॉर्मल के रोल प्ले करेगा तो यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा आई, और ये वाला एंगल क्या फॉर्म होगा बेटा आर। ये भी रिफ्लेक्टेड रेस, ये भी रिफ्लेक्टेड रेस, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को जब मीट करवाया गया तो यहां पर इमेज मिला, और इमेज देखने से ही लग रहा है कि इमेज कहां मिला है, बिहाइंड द मिरर। तो वही चीज यहां पर सिखाई गई कि इमेज कहां पर ऑब्टेन होगा, बिहाइंड द मिरर। एक बात और, जैसे आपका मिरर है तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां से इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, और ये जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं v। आगे स्फेरिकल मिरर से हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे इस बात को। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय सच मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। बेटा जो भी प्लेन मिरर से इमेज ऑब्टेन्ड होगा, वो जो इमेज होगी एक्चुअल में वो हमेशा कैसे होगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट आपका है ए बी, तो इसकी जो इमेज ऑब्टेन्ड हो रही है बेटा, ये इमेज कौन सी है, ए डैश एंड बी डैश। ये बिल्कुल एज इट इज ऑब्जेक्ट का है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारा इमेज जब भी प्लेन मिरर पर ऑब्टेन्ड होगा तो वो ऑलवेज कैसा ऑब्टेन्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, कह रहा है कि वर्चुअल इमेज ऑफ द इमेज विच कैन नॉट बी टेक ऑन स्क्रीन। वो तो हम लोग पहले ही सीखे थे कि जो हमारा वर्चुअल इमेज होगा उसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बेटा इसमें एक बहुत खास बात होती है कि जिस भी साइज का हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, एज इट इज सेम साइज का हमको क्या मिलता है, इमेज ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग को सीखना है। यहां से देखिए प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट, कितना प्यारा बच्चा है भाई। ये देखिए बच्चे को कुछ नई चीज देखने को मिली। क्या नई चीज देखने को मिली ये समझते हैं। कह रहा है द मिरर एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट साइड बिकम्स राइट एंड वाइस वर्सा। ये देखो बच्चा कैसे कर रहा है, ऐसे अपना लेफ्ट हाथ उठाया हुआ है, ऐसे सॉरी राइट हैंड उठाया हुआ है। बच्चे ने उठाया राइट हैंड, और ये जो मिरर था, मिरर में ऐसा लगा कि बच्चे का कौन सा हैंड उठ रहा है, लेफ्ट हैंड उठ रहा है। ये बेटा इसी प्रोसेस का नेम क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मीन्स क्या होता है बेटा, कि जो भी हम लोग इमेज को बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट होगा, ऑब्जेक्ट का कन्वर्टेड फॉर्म होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। आपने देखा भी होगा मिरर्स में कि जब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे तो मिरर में लगेगा कोई और है जो अपने क्या कर रहा है, राइट हैंड को उठा रहा है। हम जो अपने राइट हैंड को उठाएंगे तो मिरर में लगेगा वो क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड को उठा रहा है। ये बेटा इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, जैसे जो एम्बुलेंस होता है, तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में ना लेटर्स अपोजिट लिखे जाते हैं। लेटर्स उल्टे क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि जब भी उसका इमेज फॉर्म होगा तो वो इमेज कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगा। साथ ही साथ वो कौन सी प्रॉपर्टी बिहेव करेगा, लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी, जिस वजह से वो हमको क्या होगा, सीधा दिखाई देगा। तो लेटरल इन्वर्जन में आपने सीखा कि कोई भी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। उसी को सिखाने के लिए साइड में की इमेज आपको दिया गया है। ये देखिए ये फोकस एफ लिखा गया है।
अब यहां से ये देखिए ये लिखा गया था एफ इस साइड में, इसका इन्वर्टेड इमेज इस टाइप बना है। ठीक, अभी हम लोग यहां से लिख दे मान लीजिए ई, तो इसका इन्वर्टेड किस तरीके से बनेगा, ऐसे। तो ये जो प्रोसेस है लेटरल इन्वर्जन की, ये लेटरल इन्वर्जन की प्रोसेस कहां मिलती है हम लोगों को, प्लेन मिरर में स्पेशली देखने को मिलती है लेटरल इन्वर्जन। ओके, आइए नेक्स्ट सीखते हैं और क्या सीखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट भी कुछ दिखा गया है, यहां से देखिए। हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है। क्या दिया गया है बेटा, when a ray of light strikes on surface at an angle of incidence is equal to कितना, 0 डिग्री, it means क्या, perpendicular to the reflecting surface then bounces back at its original path। ए बेटा ध्यान से सुनना, इस प्रॉपर्टी को, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कह रहा है अगर कोई भी लाइट रेज किसी सरफेस पर कैसे स्ट्राइक कर जाए, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर जाए। अब ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक का क्या मीन है, जब भी कोई लाइट रेस किसी सरफेस पर ऐसे बेटा परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो वो हमारा क्या होगा, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 0 डिग्री। किसके साथ, इंसिडेंस के साथ। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये देखिए आपके पास कोई एक प्लेन है, इस प्लेन पे बेटा ये हमारा प्लेन मिरर है, और इस प्लेन पे जो है एक लाइट ऐसे स्ट्राइक करी है। अब ये जो लाइट स्ट्राइक करी है बेटा, तो ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। थोड़ा सा मैं आपको अलग से फिगर बना के समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है। ऐसे समझिए, ये कोई एक मिरर है, ठीक है बेटा, ये हुआ प्लेन मिरर, ठीक है। अब ये जो प्लेन मिरर है, एक मिनट, यहां से देखिए एक बार फिर से मैं आपको इस इमेज को अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो इमेज थोड़ा सा उल्टा है ना, तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा सा इमेज कम समझ में आएगा। ऐसे देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। अब ये जो प्लेन मिरर है, इस पे एक लाइट है, वो लाइट ऐसे सीधे सीधे आके फॉल हो रही है इस तरीके से। अगर मैं बोलूं कि इसका नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल भी तो यही होगा। अब ये जो लाइट बेटा इस पे फॉल करी है, आप मुझे बताना, ये जो लाइट इस पे फॉल करी है, ये इस तरीके से इंसिडेंट है, तो जब इसी साइड इसका नॉर्मल भी ऐसे ही होगा, तो नॉर्मल के साथ इसका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और जब नॉर्मल के साथ इसका थीटा 0 डिग्री होगा बेटा, मींस सरफेस के साथ इसका थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो भी लाइट रेस है वो जैसे ही इंसिडेंट होगी, सेम एज इट इज पाथ पे क्या होगी वो बेटा, रिटर्न हो जाएगी। मींस इस कंडीशन में आई भी 0 होगा और आर भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि जब भी कोई लाइट रेस किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल करता है, तो उस कंडीशन में उसका एंगल आई भी 0 होता है और एंगल आर भी क्या होता है, 0 होता है। ओके बच्चा, और क्या बोला गया, कह रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या होती है, बोथ प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। कह रहा है ये केवल प्लेन मिरर की कहानी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन स्फेरिकल मिरर पर भी देखी गई। यहां देखिए, जैसे ये स्फेरिकल मिरर है बेटा, आपको पता है कि अगर कोई भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, तो हमेशा जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास करता है। ठीक, अब ये तो इसका नॉर्मल हो गया, यही इसका क्या हो गया, नॉर्मल। अब ये एक लाइट है जो इसी तरीके से ऐसे इस पे इंसिडेंट भी हुई, यहां से देखिए ना, ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई है ऐसे। अब ये लाइट इंसिडेंट हुई, यहां पर स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो गई, रिटर्न भी हो गई। अब ये जो इंसिडेंट रेज है और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों तो नॉर्मल के साइड से ही आई है। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। सेम एज इट इज जो कहानी प्लेन मिरर में होती है, वैसे ही हमारी क्या होती है, स्फेरिकल मिरर में भी होती है, कि अगर कोई भी लाइट रेस सरफेस के परपेंडिकुलर पास करता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स पास करता है, नॉर्मल की पैरेलल पास करता है, तो इस कंडीशन में एंगल I भी 0 होता है और एंगल R भी 0 होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा गया है। आइए कुछ और चीजें देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर की। ओके बेटा, अब हम लोगों को क्या सीखना है, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में बहुत सारी चीजें हमने आपको सिखाई, और मैं आपको बताऊं अभी जब हम लोग कॉन्टिन्यू न्यूमेरिकल्स का लेक्चर आपके पास प्रोवाइड कराएंगे, तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग प्लेन मिरर के भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे और हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के भी न्यूमेरिकल कराएंगे। सबसे पहले टॉपिक्स को कवर करते हैं, टॉपिक्स को कवर करने के बाद फार्मूले तक आएंगे, और उसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट करेंगे तो वो प्लेन पे
स्फेरिकल पे, सब पे आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाए। बच्चा पार्टी हम लोग क्या सीखना, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये बेटा स्फेरिकल मिरर जो होता है उस पे इमेज बनने के कुछ रूल्स होते हैं। जो भी हमारी लाइट रेज इमेज को फॉर्म करती हैं वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्म करती है। कौन कौन से रूल होते हैं आइए समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं ये रूल फर्स्ट, केस नहीं ये रूल है, ये रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट क्या होता है सीखते हैं। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट और अपीयर्स। ये बेटा ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कम होती है आती है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा वो जिस पॉइंट से पास करेगा वो पॉइंट कहां से पास करेगा, वो फोकस। ये देखिए ये कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुई, अब ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई तो यहां पर ये स्ट्राइक करी, इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद बेटा ये लाइट ऐसे सीधे सीधे पास करी, अब ये लाइट जिस पॉइंट से पास करेगी वो क्या होगा, फोकस। अच्छा एक वर्ड यहां पे लिखा गया कि और अपीयर्स। अपीयर्स मींस क्या, अपीयर्स का मतलब ये है कि जैसे ये तो हमारा कौन सा था, कॉनकेव मिरर था। जब ये कॉन्वेक्स मिरर होगा ना बेटा, ये देखिए लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, क्योंकि इधर पॉलिश है तो लाइट इस साइड जा नहीं सकती, तो लाइट इस तरीके से डाइवर्स हो जाएगी। और जब डॉटेड से इसको मीट कराएंगे तो ये पॉइंट अपीयर कहां होगा, एट फोकस पे। ओके बेटा, आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हुआ होगा कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। कोई भी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट करेगी तो या तो बेटा फोकस से होके एक्चुअल में जाएगी या फिर क्या होगा, अपीयर होगी, फोकस से होकर के जाती है। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर का रूल फर्स्ट है। ओके बेटा, आई होप कि आपको रूल फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए रूल सेकंड पे चलते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मैं आपको जो लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं, इस लेक्चर में मैं सारे पॉइंट को पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करके आपको प्रोवाइड करवाता हूं। आपको नोट करके इस प्रकार से प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जो बच्चा नोट्स भी नहीं बनाया है वो बच्चा कॉन्टिन्यूअसली एक एक पॉइंट्स को अच्छे से लिख करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकता है। बाकी तो मैंने आपको बताया है कि हमारे एप्लीकेशन पे आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन से भी नोट्स मिल जाएंगे। आइए बच्चा पार्टी इसके रूल 2 पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ से, दरअसल ये केस 2 ना होकर के इसको क्या होना चाहिए, रूल सेकंड। ओके कोई बात नहीं, ये टाइपिस्ट जो हमारे भैया टाइप करते हैं उनकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखिए क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ए बेटा ये क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम फोकस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से पास आउट करती है, कोई भी रे बेटा अगर वो फोकस से पास आउट करती है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां पर भी दूसरा वर्ड होना चाहिए था कि ये भी क्या करती है, अपीयर्स होती है। यहां पे देखिए ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब अगर देखा जाए तो ये लाइट कहां से स्ट्राइक कर रही थी, फोकस से। अच्छा अब एक चीज देखिए, दोनों रूल्स में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, किसमें क्या है कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा अभी मैंने आपको रूल फर्स्ट में क्या सिखाया, रूल फर्स्ट में देखिए, रूल फर्स्ट में आपको क्या सिखाया गया, रूल फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा कि अगर रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, फोकस से पास करेगा। मींस बात बहुत सी क्लियर है कि अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगी। अगर कोई भी लाइट रेज क्या हो रहा है बेटा कि पैरेलल टू माने फोकस से पास आउट कर रही है, सॉरी अगर कोई भी लाइट रेज फोकस से पास आउट करेगी तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दोनों रूल जस्ट है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से पास करेगा, और दूसरा बेटा क्या सिखाया गया कि अगर हमारी दूसरी लाइट रेज जो है वो अगर फोकस से आएगी तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई होप बच्चा पार्टी यहां तक की बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये कुछ रूल्स हैं
जिन रूल्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के इमेज को ड्रॉ करना सीखेंगे। ये रूल्स के ही हेल्प से हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में इमेज को बनाएंगे। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, रूल नंबर 3, ये रूल 3 है, ये बेटा है रूल 3। रूल 3 क्या सीखते हैं, कह रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न ऑन इट्स सेम पाथ। ध्यान देना बेटा, यहां पे क्या बोला गया कि अगर कोई भी लाइट रेस मिरर की कहां से पास आउट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले सिखाया था कि अगर कोई भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, इट मींस वो क्या है, नॉर्मल से पास आउट हो रही है। तो अगर कोई भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, दैट इज IR। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद बेटा सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी और ये क्या फॉर्म करेगी, RR। ओके, इस कंडीशन में भी अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल I कितना होगा, तो एंगल I इज इक्वल टू 0 एंड एंगल R इज इक्वल टू 0। ओके, अभी कुछ देर पहले मैं इसको आपको सिखाया था और ये हमारे इमेज फॉर्मेशन का रूल भी है। सेकंड में देखिए, एक लाइट रेज ऐसे आई, ये भी इंसिडेंट रे है, दैट इज IR। अब जब इसका भी रिफ्लेक्शन होगा बेटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी क्या होगा, रिटर्न ऑन द सेम पाथ। और इस कंडीशन में भी क्या है, I इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 0। और ये भी कहां से अपीयर हुई है, सेंटर से। तो याद रखना, अगर कोई भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करेगा बेटा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। बच्चा पार्टी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आप नोट्स बनाइए। यकीन मानिए पूरे फिजिक्स को आपको आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा और सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएंगे। जो भी डाउट्स आपको आता है लेक्चर में, अगर कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता है तो आप बेटा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, ताकि उस पर आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू समझाया जा सके। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू क्लिप बना करके आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। तो बच्चा पार्टी, आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगी कोई भी टॉपिक समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। रूल 3 था ये बेटा, रूल नंबर 4। रूल 4 क्या सीखते हैं, ये रूल हमारा है 4 स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन का। ये कह रहा है बेटा, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एट वर्टेक्स। वर्टेक्स मींस कहां पे बेटा, पोल, ठीक, इज रिफ्लेक्टेड सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेटा ये लॉ क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी लाइट रेस डायरेक्टली आकर पोल पे स्ट्राइक कर गई, अगर कोई भी लाइट रेस डायरेक्टली आकर पोल पर स्ट्राइक करती है बेटा, तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल I जो है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहां से इसमें देख लीजिए, ये हमारा कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर पे क्या हो रहा है, अगर इस पर भी लाइट पास आउट करेगी तो इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल I किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल R के। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। तो हम लोगों ने आज की क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर सीखा, साथ ही साथ रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चा पार्टी, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को खूब बढ़िया से क्लियर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों को मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो बच्चा पार्टी, आपका बस एक काम, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और ढेर सारा शेयर। पता है, आपका एक लाइक हम लोग को इतना मोटिवेट करता है, इतना मोटिवेशन देता है कि आप लोगों के लिए और हार्ड वर्क करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करें। तो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।